नमस्कार, हिमाचल खबरों में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ प्रियव्रत दीक्षित। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। कुसुम्पटी में विजय संकल्प रैली का आयोजन। रैली में पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। बीजेपी प्रत्याशी सुरेश भारद्वाज के लिए किया चुनावी प्रचार। सोलन में आनंद शर्मा ने कार्यकर्ताओं के साथ की बैठक। चुनाव में जीत का दिया मंत्र। हिमाचल में सरकार बनाने का किया दावा। शिमला में जोरों पर जाए वाले संजय सूद का चुनाव प्रचार। सूद को मिल रहा जनता का भरपूर समर्थन। पीएम मोदी से की जा रही सूद की तुलना। हिमाचल युवा कांग्रेस को एक मंच पर लाए राजीव शुक्ला। टिकट न मिलने से नाराज थे युवा कांग्रेस नेता। सामूहिक इस्तीफे की दी थी चेतावनी। और कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय सचिव विजय इंदर सिंगला ने की प्रेस वार्ता। बीजेपी सरकार पर साधा निशाना। कहा, अमित शाह नहीं गिना पाए सरकार की एक भी उपलब्धि। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे और शिमला में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कुसुम्पटी विधानसभा क्षेत्र में आयोजित विजय संकल्प रैली में भाग लिया है और उन्होंने कुसुम्पटी विधानसभा क्षेत्र के बीजेपी प्रत्याशी सुरेश भारद्वाज के लिए प्रचार भी किया है और इसके साथ ही बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप, सह प्रभारी संजय टंडन विशेष रूप से उपस्थित रहे। अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस के पास माँ बेटी के अलावा कुछ नहीं बचा है और हिमाचल में भी कांग्रेस के पास केवल माँ बेटा ही रह गए हैं। कांग्रेस कभी विकास नहीं कर सकती, इसका प्रत्यक्ष रूप से उदाहरण सामने है। वहीं उन्होंने कहा कि भारत में किसी को भी भरोसा नहीं था कि राम मंदिर बन पाएगा, लेकिन पीएम मोदी के दृढ़ निश्चय ने तो यह साबित कर दिया और आज राम मंदिर का शिलान्यास प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया है। वहीं उन्होंने कहा कि यह हमारा सौभाग्य है कि हमारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसा कुशल राजनीतिज्ञ है। आज देश की सीमा और सेना में कोई घुसपैठ नहीं कर सकता। कांग्रेस के समय देश में आलिया जमालिया सब घुसते थे। भारत में दो सरकारों का फर्क साफ है और जनता सब जानती है। शिमला को हमने स्मार्ट सिटी बनाने का काम किया। वर्ल्ड बैंक के साथ मिलकर 1800 करोड़ की शिमला के हर घर में 24 घंटे पेयजल योजना पर काम किया। 293 करोड़ का सीवरेज लाइन डालने का काम शुरू हो चुका है। दिल्ली में मल्टी स्टोरेज पार्किंग शुरू हो चुका है। पीएम कौशल योजना के तहत 16,000 युवाओं को आज रोजगारी देने का काम समाप्त हो चुका है और लगभग अकेले शिमला जिले में 7,06,429 एलईडी बल्ब बांटने का काम भी हो गया है। और ये हमें कहते हैं कि हम गारंटी दे रहे हैं। अरे भैया, 60 साल था, गारंटी क्यों आपकी पूरी नहीं हुई? जरा इसका हिसाब दो। जो लोग 60 साल में नहीं कर पाए वो 5 साल में कर पाएंगे क्या? जरा बोलो, जो लोग 60 साल में नहीं कर पाए वो 5 साल में कर पाएंगे क्या? बिलासपुर विधानसभा चुनाव में हॉट सीट बनी सदर में बुधवार को बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने खुद मोर्चा संभाल लिया है और बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में नड्डा 5 जन सभाएं कर रहे हैं। और वहीं आपको बता दें कि बीजेपी के त्रिलोक जम्वाल मैदान में हैं और जम्वाल पहली बार चुनाव मैदान में उतरे हैं और साथ ही वे 5 साल बीजेपी के प्रदेश महामंत्री और सीएम के राजनीतिक सलाहकार भी रह चुके हैं। और वहीं सदर से बागी सुभाष शर्मा चुनावी जंग में हैं। सदर विधानसभा क्षेत्र के अलावा अभी तक अन्य विधानसभा क्षेत्रों में जनसभाओं का ऐलान नहीं हुआ है और झंडुता और सदर विधानसभा क्षेत्र में बागियों ने बीजेपी की मुश्किलें बढ़ा दी हैं और नड्डा का लोगों ने गर्मजोशी के साथ स्वागत किया है। तो नड्डा ने भी लोगों से आग्रह किया है कि विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी को अपना वोट दें और देश की खुशहाली में 4 चांद लगाएं। बिलासपुर सदर विधानसभा को हम सबको दी है। हम सदर विधानसभा के सभी लोगों को दी है, बिलासपुर के लोगों को दी है। मैं उसमें कमी नहीं आने दूंगा। मैं नड्डा जी की बराबरी तो नहीं कर सकता, लेकिन इनके बताए मार्ग पर आगे चलने का जरूर प्रयास करूंगा।
वो मैंने किया है। आगे जो भी बिलासपुर में विकास की गंगा नड्डा जी ने आगे बढ़ाई है, भाई सुभाष ठाकुर जी ने जिसको आगे बढ़ाने का प्रयास किया है, नड्डा जी के आशीर्वाद से, नड्डा जी के मार्गदर्शन में भाई सुभाष ठाकुर जी ने जो कार्य आगे बढ़ाए हैं, उन सभी कार्यों को और गति देने का काम, ये सारे कार्य को और गति देने का काम मेरा, क्योंककि पहले मेरे पास प्रदेश की जिम्मेदारी थी, अब मेरे पास बिलासपुर सदर विधानसभा की जिम्मेदारी है। मैं 24 घंटे 365 दिन आप लोगों के बीच में मिलूंगा, आप लोगों के घर द्वार में होती है, लेकिन उसको समझने की जरूरत होती है। मैं कई बार लोगों को बोलता हूं कि भैया ये 130 करोड़ का देश 2 साल पहले कोरोना में लॉकडाउन लग गया, दुनिया की सबसे बड़ी ट्रेजेडी आ गई। आज अमेरिका खड़ा नहीं हो पा रहा है, आज यूरोप खड़ा नहीं हो पा रहा है, आज जर्मनी खड़ा नहीं हो पा रहा है, आज इंग्लैंड नहीं खड़ा हो पा रहा है। प्रधानमंत्री 6 हफ्ते में बदल रहे हैं और यहाँ मोदी जी के नेतृत्व में 130 करोड़ का देश 2 साल के बाद फिर से अपने पांव पर खड़ा होकर प्रधानमंत्री उस समय पॉलिटिकल टूरिज्म में आया करते थे। गर्मी का मौसम आया तो आ गए, कभी यहाँ की चिंता नहीं की, कभी यहाँ के बारे में सोचा। और आप और हम प्रधानमंत्री के बारे में कहते थे कि जब प्रधानमंत्री आए थे, यानी एक ऐसा ओकेजन हो जाता था जैसे प्रधानमंत्री कभी आए हों। और आज प्रधानमंत्री मोदी जी हर किताब पर आपके बीच में रहते हैं और आपके साथ खड़े रहते हैं। तो हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले प्रत्याशियों का चुनाव प्रचार जोरों पर है। शिमला शहरी विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी प्रत्याशी चाय वाले संजय सूद भी चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। आज संजय सूद ने अपने गृह वार्ड के रामनगर उपनगर में जनता के बीच जाकर प्रचार किया। वहीं इस दौरान जनता का भी संजय सूद को भरपूर समर्थन मिल रहा है और चाय वाले के नाम से संजय सूद की चर्चा हो रही है। शिमला शहरी विधानसभा क्षेत्र से जीत के लिए आश्वस्त बीजेपी प्रत्याशी संजय सूद का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत बीजेपी आलाकमान ने उन पर विश्वास जताया है। वे अपनी जीत को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त हैं। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से तुलना को लेकर संजय सूद का कहना है कि उनकी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कोई तुलना नहीं है। वह पार्टी के सामान्य कार्यकर्ता हैं तो पार्टी को मजबूती देने के लिए काम कर रहे हैं। संजय सूद ने कहा कि वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जीत हासिल कर शिमला शहरी विधानसभा क्षेत्र में जीत हासिल कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथ मजबूत करने का काम करेंगे। आप देख ही रहे हैं कार्यकर्ताओं में कितना जोश है। और आज मैं अपने पुराने क्षेत्र रामनगर में प्रचार कर रहा हूं और कार्यकर्ताओं के जोश से और जनता के रिस्पांस से मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूँ कि शिमला शहरी क्षेत्र से जो है भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराएगा। देखिए, गवर्नमेंट में तो महसूस करता हूँ, मगर उनके मुकाबला मैं किसी भी लेवल पे जाकर नहीं कर सकता। हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एक अंतर्राष्ट्रीय नेता हैं और उन्हीं के सानिध्य में हम लोग जो है आगे बढ़ रहे हैं, राष्ट्र को आगे बढ़ा रहे हैं। और उसी कड़ी में जो है आज मुझे मौका दिया गया है। मैं इतना ज़रूर आश्वस्त कर सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता सबसे पहले राष्ट्र निर्माण में लगता है। तो हिमाचल विधानसभा चुनाव में अब मात्र 12 दिन बच गए हैं और बात की जाए तो सभी दल और प्रत्याशी अपने क्षेत्र में पूरी ताकत से चुनाव प्रचार कर रहे हैं। वहीं अगर कुटलैहड़ विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो यहां बीजेपी के प्रत्याशी मंत्री वीरेंद्र कंवर 5वीं बार मैदान में हैं और वीरेंद्र कंवर अपने विकास के दम पर जीत का दावा कर रहे हैं। कुटलैहड़ विधानसभा क्षेत्र के बसाल और नारी के कई स्थानों पर नुक्कड़ सभाएं कर उन्होंने अपने पक्ष में मतदान करने की जनता से अपील की है। और वीरेंद्र कंवर ने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के नेतृत्व में बीजेपी सरकार ने हर वर्ग के लिए कल्याणकारी योजनाएं चलाई हैं और कई परियोजनाएं शुरू की हैं। और उन चुनावों में सभी दल जो है वो अपना पक्ष जनता के बीच में रखते हैं। जो सत्ता दल होता है वो अपने 5 वर्षों के अंदर उसकी क्या कारगुजारी रही और जो विपक्ष होता है क्या कमियां रही
हमें उसके ऊपर जो है वो अपने विचार जनता के बीच में साझा करता है। और जनता के ऊपर भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है कि वो अपनी एक निर्णायक की भूमिका में ये आकलन करे कि कौन अच्छा है, कौन बढ़िया है। आज ये भूमिका जो है वो हमारे सामने है कि हमको 5 वर्ष के लिए उस व्यक्ति के हाथ में अपनी जिम्मेदारी सौंपनी है जो हमारे सुख दुख में, हमारे क्षेत्र के विकास में एक अग्रणी भूमिका जो है वो निभाए। तो हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले रूटों को बनाने का दौर जारी है। विधानसभा चुनाव में टिकट न मिलने की वजह से नाराज चल रहे हिमाचल यूथ कांग्रेस के नेताओं को एक मंच पर लाकर एकता का संदेश दिया है। शुक्ला ने कहा कि यूथ कांग्रेस की नाराजगी होगी और केवल खबरों तक सीमित है। साथ ही हिमाचल कांग्रेस के राजीव शुक्ला ने कहा कि कांग्रेस पार्टी को सत्ता में लाने के लिए युवा कांग्रेस मजबूती से काम कर रही है। सभी 68 विधानसभा क्षेत्र में युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता मेहनत के साथ काम कर रहे हैं। और शुक्ला ने कहा कि युवा कांग्रेस के नेताओं ने टिकट न मिलने के बाद पार्टी के साथ खड़े रहकर संयमता का परिचय दिया है। वहीं उन्होंने कहा कि युवा कांग्रेस के खिलाफ चल रही खबरों में कोई सच्चाई नहीं है और पार्टी एकजुटता के साथ आगे बढ़ रही है। और इस बुलेटिन फिलहाल मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।